अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त मैं जॉर्डन में हूँ और जॉर्डन का सिटी है असल्त। ये यूशा बिन नून नबी जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के कमांडर थे। बनी इसराइल कौम को उन्होंने यकजा किया। ये उनकी वादी है, बस्ती है। ये जो आप सड़क से नीचे एरिया देख रहे हैं जहाँ पर सामने सूरज है, ये सब का सब वादी यूशा बिन नून कहलाता है। और इसी रोड से अगर आप सीधी डायरेक्शन लें तो डेड सी है। और यहीं पर जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये वादी है नशेबी इलाके में यूशा बिन नून की। इसके बाद फिर इसराइल और सामने ही आपका फ़लस्तीन यरूशलेम है। तो ये जो असल्त सिटी है ये अमान जॉर्डन से जो इनका कैपिटल है 40 मिनट की मुसाफत पर है और तकरीबन 40 ही किलोमीटर यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं। ट्रेडिंग सिटी है, एनिसेंट सिटी है, वेस्ट सेंट्रल जॉर्डन का एक शहर है। और फिर दोस्तों 790 और 1100 मीटर ये सी लेवल से ऊंचा है। जॉर्डन वैली के नज़दीक है जबल अल किला जो 13th सेंचुरी का फोर्ट्रेस है और एक रोमन अम्पायर की अमाज गाह है, जिसके साथ ही झील है। वादी कैस का एरिया बनता है जिसे जूज माजूज क़यामत से पहले आकर पानी पिएगी और उसे ख़त्म कर देगी। उम्मुल कैस का वो इलाका कहलाता है। वो भी रोमन अम्पायर का एक बहुत बड़ा एरिया बनता है हिस्ट्री में। इंशाल्लाह वो भी मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं अपने एक दोस्त के साथ यूशा बिन नून की कब्र मुबारक पे आया हूँ। वहाँ मैंने हाज़िरी दी, उसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड भी की है। उसके बाद फिर मैं अपने जॉर्डनियन दोस्त के साथ इनके घर जाऊँगा जो असल्त सिटी के पहाड़ी इलाके में इनका घर है। और यहाँ पर कबीला वाइज लोग सेटल हैं। इन पहाड़ों में इनका कबीला अनस्वा अल अनस्वा के नाम से मशहूर व मरूफ है। तो ये शहर से हटकर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का एरिया बनता है, पहाड़ी इलाका। तो इसमें ज़्यादातर आपको पहाड़ ही नज़र आएंगे और फिर इन कबीलों के घर जो अनस्वा कबीला है। और कबीले भी मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर आबाद है, लेकिन इनका कबीला यहाँ पर ज़्यादा तादाद में है। तो ये शहर से हटकर फ़लस्तीन की जानब, डेड सी की जानब एक एरिया बनता है सल्त सिटी का। तो वहाँ पर इनका घर है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और इसी से अगर आप सीधा जाएं तो वादी शोएब है। शोएब अलैहिस्सलाम का कबीला भी इन्हीं पहाड़ों के कुछ फासले पर आबाद था और शोएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी एरिए में है। तो ये दोस्तों जो सल्त है इसको यूनेस्को ने 2011 में वर्ल्ड लिस्ट में शामिल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर कदीम बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होने की वजह से। तो ये जो असल्त है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बल्का हाईलैंड की पहाड़ियों में वाक़या है और फिर अमान से यरूशलेम तक ये फैला हुआ है, फ़लस्तीन तक, इसराइल तक ये फैला हुआ है। जबल अल किला यहाँ की मशहूर हिस्टोरिकल प्लेस है। और फिर जॉर्डन वैली के साथ ये लगता है। 13th सेंचुरी की हिस्ट्री इस पूरे एरिए में आपको मिलेगी। लेक उम्मुल कैस रिन्यूल और फिर किला अल जबल ये यहाँ की मशहूर व मरूफ जगह बनती हैं। और रोमन अम्पायर का, जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि पूरा ही जॉर्डन, उनकी हुकूमत सदियों तक इस जॉर्डन के ऊपर रही है। तो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्रेंड के घर तकरीबन कुछ देर के बाद पहुँच ही जाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इस इलाके में बहुत सारे जैतून के दरख्त, फिर अनार के दरख्त, फिर बादाम के दरख्त। तकरीबन ये जो वैली है, ये जो बस्ती है या जो ये एरिया है अलबलका का, तो इसके अंदर हर किस्म की काश की जाती है। लेकिन ज़मीन हमवार नहीं है। वैलियों में, वादियों में ये एरिया बनता है और छोटे छोटे किता हैं जहाँ पर ये काश करते हैं।
मैं इनके घर, अपने फ्रेंड के घर काफ़ी दफ़ा आया, तो ये भी इन्हीं पहाड़ों में रहते हैं और साथ छोटे छोटे किते बनाए हुए हैं जहाँ हमारी ज़मीन होती है। हर किस्म की सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह इस एरिए में आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल डेड सी के, और फिर आपका जो है फ़लस्तीन, इसराइल, इसके तकरीबन बॉर्डर के ऊपर आप इसे समझ लें। यहाँ से डेड सी भी नज़र आता है, फ़लस्तीन भी नज़र आता है। अगर वेदर साफ़ हो तो ये जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं मेरे राइट साइड पर, इस साइड से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा मैंने मस्जिद अक्सा को भी देखा है। लेकिन जब ये बादल वगैरह ना हो और मौसम खुशगवार हो, बहुत ही पुरअमन ठंडा एरिया है। घरों में एसी वगैरह, फ़ैन वगैरह का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। इस एरिए में नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी। यहाँ का वेदर बहुत ही तकरीबन ठंडा ही रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एसी और फ़ैन वगैरह इनके घरों में इस्तेमाल नहीं होते। सारी की सारी नेचुरल चीज़ें इस एरिए में लोग अपने घरों पर काश्त करते हैं। और फिर मिर्च है, टमाटर हैं, प्याज, थूम, और फिर घरों में चिकन वगैरह, मुर्गियां वगैरह पालते हैं। तो ये एक देहाती इलाका है, लेकिन काश्तकारी ज़मीन जो है वो बहुत कम है, इसलिए लोग और सिटीज़ में जाकर भी काम करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।